शरद पवार और राहुल गांधी ने ऐसा खेल किया कि उद्धव ठाकरे सीधा सरेंडर मोड में आ गए। करीब एक महीने से उद्धव ठाकरे खुद को सीएम फेस के रूप में पेश किए जाने को लेकर कांग्रेस और शरद पवार पर दबाव बना रहे थे। दिल्ली आकर राहुल और सोनिया गांधी से आग्रह करने से लेकर शरद पवार के घर बार बार दौड़कर जाना, एमवीए की बैठक में तड़क भड़क दिखाना कोई काम नहीं आया। कांग्रेस और पवार दोनों ने एक सुर में उद्धव ठाकरे को सीएम फेस के तौर पर पेश किए जाने से इनकार कर दिया। शरद पवार ने तो ये भी साफ कर दिया कि जिसके पास ज्यादा विधायक होंगे, सीएम की कुर्सी उसी पार्टी को मिलेगी, ताकि नतीजों के बाद भी उद्धव ठाकरे किसी गलतफहमी में न रहें। अब अगर उद्धव ठाकरे को सीएम बनना है तो उन्हें सबसे ज्यादा विधायक जीतने होंगे या फिर दूसरों का खेल बिगाड़कर अपनी संख्या को बढ़ाना होगा। उद्धव ठाकरे की तरफ से तो ये भी कहा गया कि दिल्ली में राहुल और मुंबई में उद्धव, इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। कांग्रेस और पवार दोनों बिना किसी चेहरे के चुनाव में उतरना चाहते हैं। अब कांग्रेस और शरद पवार के आगे उद्धव सेना भी झुकती दिख रही है। पार्टी नेता संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र के आगामी विधानसभा चुनाव के लिए एमवीए के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार को लेकर बातचीत बाद में भी हो सकती है, इसलिए क्योंकि पहला लक्ष्य राज्य में भ्रष्ट महायुति सरकार को हटाना है। उनकी टिप्पणी शरद पवार के उस बयान के एक दिन बाद आई जिसमें उन्होंने कहा था कि एमवीए को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। चुनाव परिणामों के बाद संख्या बल के आधार पर इसका निर्णय लिया जा सकता है। राउत ने कहा कि पवार साहब 100% सही बोल रहे हैं, ये 3 दलों की सरकार है, लेकिन महाराष्ट्र में एमवीए को बहुमत मिल रहा है। हमारा पहला काम वर्तमान सरकार को हटाना है। हम बाद में किसी भी समय मुख्यमंत्री पद के बारे में बात कर सकते हैं। उनकी टिप्पणी से संकेत मिलता है कि उनकी पार्टी ने इस बात पर अपना रुख नरम कर लिया है कि राज्य में अगली सरकार कौन संभालेगा। पिछले महीने शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने सहयोगी दलों से मुख्यमंत्री पद का चेहरा तय करने के लिए कहा था और इस शीर्ष पद के उम्मीदवार के लिए अपना समर्थन देने की बात कही थी। शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे ने कहा था कि मुख्यमंत्री पद को लेकर एमवीए सहयोगियों के बीच कोई खींचतान नहीं है। इससे पहले कोल्हापुर में पत्रकारों से बातचीत में पवार ने कहा था कि मुख्यमंत्री कौन होगा इसका फैसला चुनाव परिणाम आने के बाद किया जा सकता है। उन्होंने कहा था कि एमवीए के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार का फैसला इस आधार पर किया जाएगा कि कौन सी पार्टी सबसे अधिक विधानसभा सीटें जीतती है। महाराष्ट्र में नवंबर में विधानसभा चुनाव होने की संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।